Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will provide solution procedure for a question that was asked in IGNOU MA Economics first year for course code AMEC 101. Title of course is Microeconomics Analysis. This question was asked under section A in TTE दिसंबर 2019 20 मार्क्स पूछा था एंड इट इज ए ये क्वेश्चन अवर जो असाइनमेंट है 2020 एंड 21 का उसमें भी पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है। असाइनमेंट का क्वेश्चन में सिर्फ डिटरमाइन द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर ईच गुड्स, ठीक है, इतना ही पूछा गया है और इसके साथ एक थ्योरी अटैच है जो असाइनमेंट 2020-21 में। लेकिन जब टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2029 में जब पूछा गया था तो उसमें वेरीफाइड द वार्नर्स लॉ भी लगा दिया गया, तो 20 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस वीडियो इज हाईली यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु प्लान टू अपियर फरवरी एग्जामिनेशन 2021 and it is also very helpful video for those students who are preparing their assignment year 2021, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये दोनों के लिए असाइनमेंट जो इस साल जिनको सबमिट करना है 2021 में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो मार्च और सितंबर में होगा, ठीक है। पेंडेमिक के कारण आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो फरवरी में एग्जाम अपियर कर रहे हैं उसके लिए एक्सेस डिमांड फंक्शन वाला ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो सीखते हैं हम लोग कैसे इसका सलूशन होता है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कंसीडर अ प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी ऑफ टू इंडिविजुअल ए एंड बी। एक प्योर एक्सचेंज इकोनॉमिक्स है, जो एक सामान को दूसरे सामान से हम लोग कैसे बार्टर सिस्टम में देखते हैं कि दो इंडिविजुअल ही इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा किया गया है कि प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे का गुड्स से, ठीक है। हमारे पास चीनी है, हमें गेहूं की जरूरत है, तो दूसरे के पास उसे, जैसे मुझे गेहूं की आवश्यकता है लेकिन उसके पास गेहूं है, उसको चीनी की आवश्यकता है। इस तरह का एक्सचेंज डेवलप होता है, ठीक है। टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। Assume that the individual are and of the two unit of goods x and one unit of goods y is, दोनों के पास दो दो यूनिट गुड्स x है और एक एक यूनिट गुड्स y है। Let utility function for individual a and b UA, that is the utility function for individual a mean xa ya, मतलब xa मतलब कंजप्शन ऑफ कर सकते हैं डिमांड जो कर रहा है इंडिविजुअल ए का, एक्स और वाई का डिमांड दोनों को यूटिलिटी फंक्शन में प्रेजेंट किया गया है। वाई ए कहेंगे तो कंजप्शन ऑफ कमोडिटी वाई बाय इंडिविजुअल ए, एंड यू बी दैट इज द यूटिलिटी फंक्शन फॉर इंडिविजुअल बी मीन, ठीक है, एक्स बी बाय 4 वाई बी। देखिए एक्स यहाँ दोनों एक्स एंड वाई में भी लग गया, यानी इंडिविजुअल बी का ये कंजप्शन यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। वेयर एक्स आई एंड वाई फॉर आई इक्वल टू ए और बी, जैसे यहाँ लगा हुआ है यहाँ बी तो यहाँ ए, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंजप्शन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द एक्स aggregate access demand function for each goods, and सेकेंड में इतना ही तक असाइनमेंट में करना है। क्वेश्चन में आप देख लेना। वेरीफाई द वार्नर्स लॉ, तो दोनों को करने के लिए वन बाय वन हमको सबसे पहले डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो डिमांड फंक्शन तो हम यहाँ आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए एक अलग रूल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स का ये यूटिलिटी फंक्शन है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसमें किया जाए। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। जैसे यूटिलिटी फंक्शन देता है तो आसानी से हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन या वार्नरसियन डिमांड फंक्शन निकाल के हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं है। यहाँ यूटिलिटी फंक्शन मीन में है, जिसके कारण इसका मतलब होता है, जैसे हम सबसे पहले यूटिलिटी सॉल्यूशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं फॉर इंडिविजुअल ए के लिए। पहले यूटिलिटी फंक्शन और इंडोमेंट जो दिया गया है वो हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन
दिया गया है यू ए इक्वल टू एक्स ए वाई ए, यूटिलिटी फंक्शन बी का दिया गया है एक्स बी बाई 4 वाई बी, ठीक है। उसके बाद इंडोमेंट ऑफ ए फॉर गुड्स एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ इंडोमेंट ऑफ 2 यूनिट एंड 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई इच, दोनों का। तो इंडोमेंट ऑफ गुड्स एक्स फॉर इंडिविजुअल बी इक्वल टू 2 एंड इंडोमेंट ऑफ गुड्स वाई फॉर इंडिविजुअल ए इक्वल टू 1। दो एक्स का दोनों का एक एक यूनिट है, सॉरी वाई का एक एक यूनिट है, और गुड्स एक्स जो इंडिविजुअल ए एंड बी बोथ आर इंडोमेंट 2 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स इच एंड 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई इच, ठीक है। तो दोनों का वाई का 1 है और एक्स का 2 है। यही बेसिक इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चंस में दिया गया है। हमको निकालना है एग्रीगेट एक्सेप्ट डिमांड फंक्शन फॉर ईच गुड्स एंड वेरीफाई द वॉल्रस लॉ। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। दो गो यूटिलिटी फंक्शन है, दो गो गुड्स एक्स एंड वाई फॉर इंडिविजुअल ए का दो गुड्स का निकालना पड़ेगा डिमांड फंक्शन, ठीक है। फिर इंडिविजुअल बी का देखते जाइए कैसे होता है। तो सबसे पहले गिवन यूटिलिटी फंक्शन फॉर इंडिविजुअल ए के लिए काम करेंगे, फॉर इंडिविजुअल ए, ठीक है। तो जब इंडिविजुअल ए की बात करेंगे तो इंडिविजुअल ए का यूटिलिटी फंक्शन लेंगे, तो वो दिया गया है यू ए इक्वल टू मीन। मैंने वहां शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ दोनों में मीन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जैक्टली है, तो मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं इंफॉर्मेशन को लिख लिया और क्वेश्चन को मिटा दिया। एक्स ए वाई ए, ये यूटिलिटी फंक्शन फॉर इंडिविजुअल ए है। अब इसमें करना क्या है कि आप देख रहे हो कि वो यूटिलिटी फंक्शन नहीं थी इस तरह की यूटिलिटी फंक्शन जो कॉफ डॉगलस वगैरह का रहता था, x टू द पावर b या y टू द पावर, ये इसको तो आसानी से हम आराम से निकाल लेते थे डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ मीन लगा हुआ है। तो दिस इज द स्पेशल केस इन विच बोथ गुड्स, बोथ कमोडिटी x and y must be consumed, used in a fixed proportion, that is the complementary goods, and a utility maximizing person will choose only combination of two goods for which xa equal to ya। मतलब ये कंप्लीमेंट्री गुड्स है। जब दो गुड्स को एक साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करते हैं तो इसमें दोनों का एक एक यूनिट करके यूज किया जा रहा है। उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट फॉर इंडिविजुअल ए का निकाल लो, तो बजट कंस्ट्रेंट, तब डिमांड फंक्शन हम आसानी से निकाल लेंगे। बजट कंस्ट्रेंट फॉर इंडिविजुअल ए, ठीक है। एक पर्सन है, आदमी है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स ए, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई ए इक्वल टू आई ए। आई ए दैट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ए, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स, ठीक है, या एक्स ए यानी कंजप्शन of commodity x by individual a, commodity y by individual a, ये बजट कंस्टेंट है। अब देख रहे हो कि हमको फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x ऑफ इंडिविजुअल a, ठीक है। इंडिविजुअल a का हमको डिमांड फंक्शन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ya, ठीक है, इन दिस इक्वेशन दैट इज द इन बजट कंस्ट्रेंट। तो प्राइस ऑफ एक्स एक्स ए प्लस प्राइस ऑफ वाई, अब इसका वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, एक्स ए
तो एक्स ए लिख दिया, वाई ए। अब ये दोनों में कॉमन एक्स ए है, तो एक्स ए को हमने निकाल लिया यहाँ से, तो बचा क्या इनसाइड, प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू आई ए, आई दैट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ए। तो देयरफॉर एक्स ए इक्वल टू, डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई है और RHS साइड में डिवाइड हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। दिस इज द डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स फॉर इंडिविजुअल ए वी गॉट। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है कमोडिटी एक्स का, किसके लिए, कौन सा इंडिविजुअल के लिए, ए के लिए। सिमिलरली ठीक है, बजट कंस्टेंट लिखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स एक्स ए प्लस प्राइस ऑफ वाई वाई ए इक्वल टू आई ए। अब नाउ वी हैव टू फाइंड एंड डिराइव demand function for commodity y for individual a. We need to substitute the value of now xa. Xa value क्या है, what value is given, ya. So substitute price of x, xa का value क्या है, ya plus price of y, ya equal to ia. अब इसमें भी क्या है, ya दोनों में कॉमन है, ले लो, y equal to price of x plus price of y equal to r, ia. Therefore ya, that is the demand function of commodity y for individual a equal to ia by price of x plus price of y. सो फार हम लोगों ने देखा कि जब ये मीन जैसा यूटिलिटी रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी वाला, तो कैसे डिमांड फंक्शन हम लोगों को निकालते हैं, तो वो निकालना अब तक सीखे। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी ए का हम लोगों ने निकाला, वो आई ए बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, यही निकाला। अब मेरे पास जगह नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमें आगे यूज करना है, इसलिए मैं लिख ले जा रहा हूँ, वाई ए दैट इज द डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल ए। तो आई ए बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। अब हमने इंडिविजुअल ए का निकाला। सिमिलरली यूटिलिटी फंक्शन दूसरा लेकर, यानी इंडिविजुअल बी का यूटिलिटी फंक्शन लेकर, इसी तरह हमको फॉर इंडिविजुअल बी के लिए गुड्स एक्स एंड वाई का डिमांड फंक्शन डिराइव करना पड़ेगा। तो अब हमारा बदल जाएगा यूटिलिटी फंक्शन, जब जैसे ही इंडिविजुअल हम बी करेंगे यहाँ पर, तो बी का यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा, जो दिया हमने पहले ही लिखा है, एक्स बी, जहां जहां एक्स ए था बी आ जाएगा, वाई बी इस तरह आ जाएगा, या क्वेश्चन में जो यूटिलिटी फंक्शन दिया गया उसको लिख दो, वाई बी। अब जैसे ही हम लोगों ने यूटिलिटी फंक्शन दिया तो सारा ये खत्म हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, वाई बी। अब यहाँ क्या है कि उसी तरह सिमिलरली दिस इज ए स्पेशल केस इन विच बोथ कमोडिटी मस्ट बी यूज एंड कंज्यूम इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पर्सन will choose always the only combination of two good for which xb by 4 equal to yb। ठीक है, एक ये रिलेशंस है, और एक इसी को अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, xb इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, या बहुत दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय 4, यहाँ 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4yb। अब इसका कुछ मीनिंग है, ठीक है, एक यूनिट x का है तो 4 यूनिट y का मिलाकर कंबाइन करके फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, 1:4 का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो उसी तरह बजट कंस्ट्रेंट फॉर इंडिविजुअल बी लिखेंगे, ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट for
बी दैट इज इंडिविजुअल बी, तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स बी हो जाएगा। जहां ए वहां लिख रहे थे फॉर इंडिविजुअल ए के लिए, हाँ तो बी लिखना पड़ेगा ना। तो प्राइस ऑफ एक्स से शुरू करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स बी, प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई बी इक्वल टू आई बी, क्योंकि ये इनकम ऑफ इंडिविजुअल बी है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, या मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर इंडिविजुअल बी। तो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई बी। तो वाई बी का वैल्यू यही वाला वैल्यू है। ठीक है, तो वो लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स बी बाय 4 इक्वल टू वाई बी। हम थोड़ा सा यहां समझाना चाहेंगे कैसे हम लिख रहे हैं। अब देखो ये वाला हम खाली टर्म लेके आपको समझाने के लिए, प्राइस ऑफ वाई एक्स बी बाय 4 है। इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग तो इस तरह है, प्राइस ऑफ वाई इंटू 1/4 इंटू एक्स बी। अगर लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा। तो आप यहाँ देखो इसका वैल्यू 1/4 को अगर तुम डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा, एक्स बी अपना जगह पर रहेगा और प्राइस ऑफ वाई यही होगा। वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू ये 0.25, ठीक है, एक्स बी इक्वल टू आई बी। अब यहाँ दोनों में एक्स बी कॉमन है, मैं ले लेता हूं एक्स बी कॉमन, प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ 0.25 पहले आ जाएगा, प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स बी। So therefore XB, that is the demand function of commodity X for individual B equal to IB by PX plus 0.25 price of Y. This is the demand function of commodity X for individual B का निकाल लिया। अब सिमिलरली हम डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल बी को निकालना है। तो पहले बजट कंस्ट्रेंट को लिखना है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई बी इक्वल टू आई बी। ठीक है, हम लोग किस प्रोसेस में हैं, टू डिराइव द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, दैट्स द वाई वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी नाउ। तो XB का वैल्यू क्या है, एक रिलेशन से ये निकाले थे, दूसरा रिलेशन ये गुना करके आएंगे। तो प्राइस ऑफ XB इक्वल टू 4YB एंड ऑल थिंग रिमेन सेम, प्राइस ऑफ YB इक्वल टू IB। अब यहां देखो दोनों में YB कॉमन है, निकाल देते हैं, तो YB निकल गया। अब यहाँ 4 प्राइस ऑफ एक्स बचा, यहाँ पर 4 पहले लिख दिए, प्राइस ऑफ एक्स बाद में लिख दिए, प्लस प्राइस ऑफ वाई भी तो निकल गया है, आई बी, इनकम ऑफ इंडिविजुअल बी। तो देयरफॉर वाई बी इक्वल टू आई बी बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी y फॉर इंडिविजुअल b, और a का यहां निकाले। तो दोनों का हम लिख लेते हैं, एक्स बी का डिमांड फंक्शन निकला आई बी, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स प्लस 0.25 प्राइस ऑफ वाई, ये हो गया। अब डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल बी का निकालें, आई बी, ठीक है, 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, अब तक हम लोगों ने यहां निकाल दिया, फिर दूसरा काम क्या करना है वो हम लोग करेंगे। अब
सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया हूँ। अब यूटिलिटी फंक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो मनी इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ हिज या हर इंडोमेंट। तो इंडोमेंट दिया गया है, जैसे आप आई ए इनकम ऑफ, तो इसको हम लोग इंडोमेंट से क्या कहें, मनी इन इक्विलिब्रियम, मनी इनकम ऑफ, वन सेकेंड, मनी इनकम ऑफ ईच पर्सन इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ देयर इंडोमेंट। तो प्राइस ऑफ एक्स इंडोमेंट ए एक्स, माने इंडोमेंट ऑफ कमोडिटी एक्स हेल्ड बाय पर्सन ए, ठीक है, प्लस प्राइस ऑफ, मनी इनकम से दिया जाता है इसलिए इंडोमेंट से गुना करना पड़ेगा, ए प्राइस ऑफ, ये हो गया। यहाँ इसका मतलब है इंडोमेंट ऑफ एक्स फॉर इंडिविजुअल ए, इंडोमेंट ऑफ वाई कमोडिटी फॉर इंडिविजुअल ए, इंडोमेंट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर इंडिविजुअल ए। तो आपको यहाँ दिया गया जो इंडोमेंट दिया गया है 2 यूनिट है और वाई कमोडिटी का 1 है। तो प्राइस ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू डब्ल्यू ए का वैल्यू देखिए वहां 1 है, तो आई ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। चूंकि बोथ इंडिविजुअल आर एंडोव्ड विद 2 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ गुड्स वाई, एकदम सिमिलर यही निकलेगा वाई भी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स इंडोमेंट ऑफ एक्स बी प्लस प्राइस ऑफ वाई इंडोमेंट ऑफ बी वाई। इसका मतलब हो रहा है प्राइस ऑफ एक्स मनी इनकम से उसको गिवन दिया जाता है जैसा इन इक्विलिब्रियम में। तो इसका क्या है, पी एक्स, इस इंडिविजुअल का भी यहाँ देखो 2 है वो 1 है, तो इंटू 2 प्राइस ऑफ वाई इंटू 1, तो यानी 2 प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, दिस इज द मनी इनकम। तो आई डी इक्वल टू 2 times price of x plus price of y। अब इतना करने के बाद एक्सेस एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग लिखते हैं एग्रीगेट, ठीक है, एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन। अब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज डिनोटेड बाय zx, फॉर कमोडिटी x का निकाल रहे इसलिए x देना पड़ा, गुड्स x, ठीक है। तो कमोडिटी गुड्स हम लिखा है zx डिनोटिंग एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर कमोडिटी x which is the function of price of x and price of y। अभी वेरी सिंपल है, क्या करना है, जो आप गुड्स x और y देखिए x a प्लस x b, ठीक है, डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी x फॉर इंडिविजुअल a एंड डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x for individual b equal to endowment of x, endowment of commodity x held by individual a plus endowment of commodity x held by person b, ठीक है। अब वेरी सिंपल है, सब का वैल्यू आपके सामने निकला हुआ है, ठीक है, सबका वैल्यू आपके सामने निकला हुआ है। जो डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स फॉर इंडिविजुअल ए का ये वैल्यू है आई ए बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई
ठीक है, प्लस वाई डी, एक्स डी का वैल्यू जो डिमांड फंक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स फॉर इंडिविजुअल बी यहाँ निकला, तो आई डी, ठीक है, आई डी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्लस 0.25 प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू, अब ये दोनों का इंडोमेंट ऑफ टू यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, बोथ पर्सन आर एंडोव्ड, तो 2 प्लस 2 देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का 2 यूनिट इंडोव्ड है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, आई ए बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, आई बी by price of x plus 0.25 price of y, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो 4 होगा, ठीक है। आइए 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो वही एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x इक्वल टू प्राइस इक्वल टू, जैसे करेंगे तो हम इक्वल टू इंप्लाई खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो आई ए by price of x plus price of y plus ib equal to price of x plus 0.25 price of y, ये इधर शिफ्ट कर देंगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x व्हिच इज द फंक्शन ऑफ 1 मिनट। अब इतना करने के बाद ये जो आई है और देखिए हमको फंक्शन होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई का, लेकिन अभी भी नहीं आई ए और आई बी नजर आ रहा है, तो इसको वेरी सिंपली आप ये कर सकते हो कि आई ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, ये किसका वैल्यू है, आई ए का, वो लिख दिए नीचे, ये प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। इसी तरह वाई बी का भी सेम वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, और नीचे जैसे है प्राइस ऑफ एक्स प्लस 0.25 प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, ये भी हो गया। -4 equal to 0, this is the excess demand function for commodity x, aggregate excess demand function for commodity x, which is the function of price of x and price of y। आप यहाँ देखिए सारा हो गया कि नहीं, price of x and y, तो ये इंफॉर्मेशन को मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वार्नर्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। ZX, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ZX, ठीक है, ये वाला हमें लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y बाय प्राइस ऑफ x plus 0.25 price of y, -4 equal to 0. This is the aggregate excess demand function for commodity x. Similarly, we can find aggregate excess demand function for commodity y. अब y का हम निकालेंगे, तो y का जैसे ही निकालेंगे तो सारा x y में बदल जाएगा, ठीक है, तो y का जैसे निकालेंगे तो सारा डायग्राम y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। ZY स्टैंड फॉर एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y। तो पहले डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी A प्लस डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी, देखिए ये y है जब भी दिख रहा है कि इसका मीनिंग है डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी y फॉर इंडिविजुअल A प्लस एग्रीगेट में दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, डिमांड फंक्शन
एक्स ए और बी दोनों इंडिविजुअल का गुड्स वाई के लिए, तो वाई बी यानी डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल बी, इंडोमेंट, तो इंडोमेंट ऑफ ए वाई प्लस इंडोमेंट ऑफ कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल बी। ये दोनों क्या है कि ईच इंडिविजुअल माने both individual are endowed one unit of commodity y each, दोनों एक एक यूनिट से है। तो सबसे पहले y a और y b का जो वैल्यू हमारा वो लिखना पड़ेगा। तब सिमिलर प्रोसेस है, y i a बाय प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y लिख दिए। यहाँ से लिए जो डिमांड फंक्शन हम लोगों ने निकाला था वाई बी यानी डिमांड फंक्शन फॉर ऑफ कमोडिटी वाई फॉर इंडिविजुअल बी का जो वैल्यू है वाई आई बी बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, इतना हो गया 1 प्लस 1। ये 1 कैसे आया कि बोथ इंडिविजुअल आर एंड ऑफ विथ 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई, इसलिए 1 प्लस 1 जोड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट आप यहां लिख सकते हो कि YA का वैल्यू हम बार बार क्या लिखे, हम एक ही बार कर देते। तो YA का वैल्यू हम लोगों ने इन इक्विलिब्रियम जैसे कि जानते हैं मनी इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ देयर इंडोमेंट। तो ये है ये इनकम ए यानी इनकम ऑफ इंडिविजुअल ए का वैल्यू है क्या, इसका वैल्यू माने आई ए का वैल्यू 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई और नीचे हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। ये प्लस होगा वाई बी का वैल्यू क्या है, सेम है 2 टाइम्स, क्योंकि क्यों सेम आया क्योंकि दोनों इंडिविजुअल का जो इंडोमेंट है सेम है, इसलिए 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई और ये आ जाएगा 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई। ये 1 1 जुट के हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू 2 होगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी y व्हिच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। एकदम आ गया प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y, कहीं नहीं आई वगैरह है। तो ये एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन हमने निकाल लिया कमोडिटी y का, उसको भी हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, सेकेंड पार्ट क्या है वो हम लोग अब करते हैं। प्लस 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y माइनस 2 इक्वल टू 0। यही है। अब हमको बी पार्ट्स करना है वालरस लॉ में। तो वालरस लॉ करना अब काफी आसान हो गया, जब एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर बोथ कमोडिटी है तो वालरस लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। वालरस लॉ ये क्या होता है भाई, प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्सेस एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स यानी जेड एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। ये दोनों करेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या है, अभी तो हमने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स एंड वाई तो निकाले, वो लिख लेते हैं और प्राइस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 0 साबित कर देंगे। तो एलएचएस उठाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स ये वाला लिख दिए। अब प्राइस ऑफ एक्स सॉरी जेड एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी एक्स को हमने यहां निकाला है, वो लिख देते हैं, इसको एक बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे।
ठीक है, 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, बाय 4x प्लस 0.25 प्राइस ऑफ वाई माइनस 4, ठीक है, यही वैल्यू, ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद क्या करना है, प्लस पी वाई ब्रैकेट में फिर खींचेंगे जेड वाई यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी वाई का लिखते हैं, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स price of x plus price of y by 4 times price of x plus price of y minus 2, यही है, बॉक्स के अंदर हो गया, ठीक है। ये वाला टर्म हम मिटा देते हैं, ये तो लिख लिए ना, देखिए ये टर्म ऐसे करके आ रहा है। अब इसको जीरो साबित करना है तो वेरी सिंपल है, प्राइस ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या है भाई, देखो इसमें आराम से देखो क्या है, जीरो है, तो p इंटू जीरो पी एक्स मैंने प्राइस ऑफ एक्स इंटू जीरो एंड पी वाई यानी प्राइस ऑफ वाई इतना का भी वैल्यू जीरो मैंने मिटा दिया, स्पेस की कमी था, आप देख सकते हो, तो जीरो हो गया। सब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड वालरस लॉ, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड फंक्शन, ठीक है, and Varlasius how to verify the Varlas law. So please once again I wish you best of luck for your upcoming examination, and जो बच्चे असाइनमेंट तैयारी कर रहे हैं यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो वेरीफाई नहीं करेंगे वार्लस लॉ, वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।